जोधपुर के जेएनयू में एनएसयूआई ने छात्रों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां बता दें इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई और माहौल तनावपूर्ण भी हो गया। साथ ही छात्रों ने 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कुलगुरु को सौंपा और कुलगुरु ने समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी गठित करने की बात कही है। जेएनआर व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में एनएसयू जोधपुर शहर और जेएनयू की एनएसयू इकाई द्वारा 15 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल ही में जो बीएससी फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम का रिजल्ट जारी हुआ, हजारों विद्यार्थियों को उसमें बैग दे दी गई। 00 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर। इस परीक्षा परिणाम में धांधली का खुलासा हो और जो विद्यार्थी जो पीड़ित हैं, जिन विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ, उन सबकी कॉपियों का पुनः मूल्यांकन हो। इसके लिए हम विश्वविद्यालय प्रशासन को आज इन मांगों के साथ 15 सूत्रीय छात्र हितों की मांगों को लेकर आए। लगातार हमने पहले भी कई बार एनएसयू ने ज्ञापन दिए हैं, कई कुछ मांगों पर कार्रवाई हुई है, कुछ मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। आज हम बड़ी संख्या में एनएसयू के छात्र और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं यहाँ आए हैं। हमारी मांग है कि पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया 3 वर्षों से रुकी हुई है। विश्वविद्यालय में संकायों में कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, ई मित्र की व्यवस्था नहीं है, संकायों के अंदर प्रॉपर रूप से सीसीटीवी कैमरे नहीं है। कला संकाय, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी में देखेंगे बाथरूम, टॉयलेट्स में जाने की स्थिति नहीं है। तो पानी की जो प्याऊ बनी हुई है, ना तो वहाँ ठंडा पानी आ रहा है और कुछ दिन पहले तो पानी आना ही कला संकाय में बंद हो गया था, जिसके रूप में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने मटकिया फोड़ के प्रदर्शन किया। उसके ऊपर सकारात्मक कार्रवाई हुई। हमारी मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन से और कुलगुरु महोदय से कि छात्र की जो हम मांगे लेकर आए हैं उनको तुरंत प्रभाव से उन पर सहमति प्रदान करें और हमारी मांगों को माना जाए। अभी कुलगुरु महोदय मीटिंग के अंदर है और जल्द हमसे मिलने का पुलिस प्रशासन के थ्रू हमारे पास मैसेज आया है कि जल्द मिलेंगे। यदि हमारी मांगों पर सकारात्मक रूप से कार्रवाई नहीं होती है तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी इस विश्वविद्यालय में, चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे हमें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़े। एनएसयू ये पीछे नहीं हटने वाली है। 15 सूत्रीय मांगों के ऊपर हमारी सहमति नहीं बनती है तो हम आज ही अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ बैठेंगे। डॉक्टर बबलू सोलंकी, जिलाध्यक्ष एनएसयू जोधपुर शहर। इसके अंतर्गत रिवैल्यूएशन का सिस्टम बंद हो गया है, ये गाइडलाइंस में भी आया हुआ है और अब उसमें थोड़ा सा संशोधन करके हम लोग आज ही हमारी एक मीटिंग हो रही है जिसमें रिवैल्यूएशन के नियम लागू करेंगे। क्योंकि प्रतिवर्ष 2,500-3 हज़ार बच्चे आते हैं जिनकी कॉपी को हम लोग रीचेक कराते हैं। पिछली बार न्यूनतम 0.5% वेरिएशन आया था, बाकी सभी में किसी भी कॉपी में मार्क्स नहीं गए थे। एक बात। दूसरी बात, अभी भी जो बात ये डिमांड कर रहे हैं, हमारे पास में 10-15 दिन पहले भी डिमांड आई थी। एक उसकी कमेटी बना दी है जिसमें कि जो संबंधित फैकल्टी का डीन या एचओडी और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट और किसी को सिंडिकेट का मेंबर, ये 3 लोगों की कमेटी बनके उसको एग्जामिन करेगी। ये आज शुरू हो गया काम ये, और उसको हम लोग चेक करवा लेंगे। मुझे एक बात और कहनी है कि ये जो इवेल्युएशन का सिस्टम है हमारे यहाँ पर, चूंकि खुद की फैकल्टी की संख्या कम है, इसलिए हम लोग जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं या राजस्थान में अन्य कई जगह पर उनसे हम लोग इवेल्युएट करवाते हैं और किसी भी कॉपी को बाहर ठेके पे दे करके कॉपी नहीं भिजवा रहे हैं। हम लोगों ने जो है कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि जोधपुर शहर में अपने आप में संभव नहीं है कि 120 प्रकार के एग्जामिनेशन की हम लोग एक साथ यहाँ पर भिजवाएं। हर एक विश्वविद्यालय का अपना अपना एक मोडस ऑपरेंडी होता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय किसी दूसरे शहर में, बड़े शहर में जहाँ पर उपलब्ध है, मल्टी फैकल्टी लोग अवेलेबल है, उनसे इवेल्युएट करवाते हैं। तो इस दूसरा नियम ये कि 50% हम लोग इंटरनली इवेल्युएट करवाते हैं यहीं पर जोधपुर का, बाकी 50% है हम लोग जो है बाहर इवेल्युएट करवाते हैं। ये एक परंपरा पिछले रूप से चली रही है और जो रिवैल्यूएशन का सिस्टम है जो हम लोगों ने लागू नहीं किया एनईपी के चलते, अब लोग चूंकि इस तरह की डिमांड आ रही है, हम विश्वविद्यालय को फाइनेंस का नुकसान हो रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि अभी अगले सेमेस्टर से इसकी तुरंत व्यवस्था कर दी जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये पीएचडी का प्रवेश के बारे में पिछले 3 साल से लंबित है। हम पिछले 2-3 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल में, सिंडिकेट में पीएचडी ऑर्डिनेंस बन गया और दोबारा से लोक भवन भेज दिया और उसको शासन के द्वारा उसको स्टडी किया गया। उसमें कुछ लेखुनास थे जो लीगली उसमें ठीक नहीं लग रहे थे
और या कुछ टाइपोग्राफिकल मिस्टेक थी तो वो वापस हमारे पास में आया और करीब 7 दिन के पहले हम लोगों ने इसको वापस भेज दिया है। कल भी मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या है कि वहाँ पर एक अलग व्यवस्था है जो वो लीगली वेट कराते हैं, एकेडमिकली वेट कराते हैं और फिर उसको लोक भवन में भेजते हैं। तो एक सेट प्रोसीजर है, उसके अनुसार इसकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इसमें डिमांड आई कि ये पेयजल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो मुझे जैसे जैसे मालूम पड़ता है, अभी क्या गर्मी के दिनों में अभी जैसे जोधपुर में पानी की समस्या थी, पानी नहीं आ रहा था, लेकिन आरओ लगा हुआ है, वाटर कूलर लगा हुआ है और आपके जो पानी को ठंडा करने के लिए जो